दोस्तों मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं वर्तमान में आईटीबीपी में एज ए हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना, थोड़ा भाइयों के लिए भी। आप कभी भी एक तो वैकेंसी का वेट मत करो, कब आएगी कब नहीं आएगी। ये भी कंफर्म रखना कि आपकी एज जो है वो बिल्कुल आपको जिस दिन से वैकेंसी नहीं आई है वो तो कंफर्म मिलेगी। दूसरा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं भी कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामपुर चैनल से आप जो पढ़ाई कर रहे हो विवेक सर से, वो बेस्ट है। उससे कोशिश ही करो कि आप मैथ, रीजनिंग, मूल विधि और पॉलिटी ही वहाँ से पढ़ाई करो। बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो आप खुद ही पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और रही हिंदी की बात, तो हिंदी भी आप विवेक सर से पढ़ सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मुझे बताना था, अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी है, मतलब अपना सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं एग्जामपुर से या किसी भी चैनल से, अदर चैनल से मैं 6-7 घंटे क्लास ले लेता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, वो पढ़ाई नहीं, उसकी गिनती पढ़ाई में नहीं होती कभी भी, उसको पढ़ाई में भूल जाओ। उसकी गिनती हमेशा बस यही होती है कि मैंने इतना सिलेबस, इतना मैंने नोट किया, वो पढ़ाई में नहीं आएगा। पढ़ाई तो आपकी सेल्फ स्टडी होगी, जो आपने याद किया उसको भूल जाना। दूसरा भैया ये बताना था, आप अगर आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन कॉपी करने हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो गए यूपीएसआई के, तो वो सिंपल सी बात है कि वो पीसीएस के या आईएएस के एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन उठाएगा, सभी के सभी मोस्टली। तो आप पीसीएस के जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस जिनके भी एग्ज़ाम है, तो उनका कोशिश करो कि उनकी एमसीक्यू या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही तैयार करो, तो एनफ है, कोई अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ तो एग्जामपुर से, आप, मुझे पता है मोस्टली बच्चे एग्जामपुर से ही पढ़ रहे हैं या फिर टारगेट विद आलोक से पढ़ रहे हैं, तो जो वे सर पढ़ा रहे हैं मैथ तो खुद का है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतने महान बनोगे। रीजनिंग में भी ऐसा ही होगा। तो हौसला रखो, इस बार होना है, सभी को होना है भाइयों को। तो मैं आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, मेरे अकॉर्डिंग तो इससे बेस्ट बुक मुझे कोई नहीं लगी। मैंने बुक बहुत खरीदी है, मुझे शौक है बुक खरीदने का, लेकिन पढ़ाई के मामले में इससे बेस्ट बुक नहीं लगी। आप कुछ भी पढ़ोगे इसमें, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें, और उन क्वेश्चनों को इतना अच्छे से डीपली से समझाया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अदर आप कुछ भी पढ़ो, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास वगैरह वगैरह, ये भी कोशिश करो कि इसी की लो। काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन जो बच्चा पहले से तैयारी कर रखा है, जिसको नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो वो इतना नहीं घबराएगा इस चीज़ से, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे इतनी मोटी बुक को पढ़ने में। बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है ना ये चीज़ें, तो उसके लिए इतना वैल्यू नहीं रखता ये चीज़ें। फिर आप ये कुछ भी मतलब लो, तो प्लीज़ कोशिश करो कि इस बुक से पढ़ो। मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगा। और रीजनिंग का तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकाल लो, और स्पेशली यूपी SSC के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बैंक लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यूपीएसआई में बैंक लेवल के क्वेश्चन ही आएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा कंपटीशन होगा। आप जीएस पोर्शन, ये तो आप सबको पता है, कोई भाई एक क्वेश्चन ज़्यादा कर देगा, कोई भाई एक क्वेश्चन कम कर देगा, लेकिन कंपटीशन हमेशा मैथ, रीजनिंग का, हर हिंदी का, इन्हीं चीज़ का होगा। इस बार तो वैसे भी 14 क्वेश्चन का बताया गया है कि 14 क्वेश्चन ठीक कर देंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कोशिश करो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस चीज़ के करो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस यही मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है यार, मेरे दोस्तों को शेयर करना था। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था शेयर करने के लिए, सोचा मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, जो भाई देखेंगे वो थोड़ा समझ पाएंगे। वैसे तो सभी होशियार होते हैं, अपने हिसाब से सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू।